हेलो नमस्कार, मैं हूं रंजन और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल न्यू सक्सेस मंत्रा में। चलिए तो दोस्तों, आज के इस सेशन के अंदर हम आपको बताएंगे जो प्रेसिज होता है उसको कैसे लिखेंगे। यानी कि प्रेसिज इंग्लिश में आता है, ठीक है, 4 मार्क्स में, और हिंदी में भी आता है जिसको हम लोग संक्षेपण बोलते हैं। ठीक है, तो प्रेसिज को एकदम बहुत ही आसान तरीका है, आप समझेंगे और हम आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने का प्रयास करेंगे कैसे लिखेंगे। ठीक है, अगर एक बार लिखना आप सीख गए, ठीक, तो आपको मिलेंगे 4 मार्क्स। लाना हुआ बिल्कुल आसान, कैसे बनाएं इंग्लिश का प्रेसिज। चलिए, तो इस सेशन के अंदर हम आपको यही बताएंगे। देखिए, सबसे पहले आपको एक प्रेसिज दिया रहेगा, यानी पैसेज टाइप में इस तरीके से क्या है दिया रहेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ प्रेसिज 4 मार्क्स 100 मार्क्स का इंग्लिश में जो है पूछता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको जो भी यहाँ पे पैसेज टाइप में दिया रहेगा उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, ओवरऑल पढ़ना पड़ेगा कि किसके बारे में लिखा है। तो चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। जैसे लिखा है, साइंस हैज़ मेड द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन। यानी कि साइंस ने क्या किया है ओवरऑल, इस चीज़ को केवल स्किमिंग करेंगे। ठीक है, कि साइंस ने बनाया है संसार को अ बेटर, बहुत ही अच्छा जगह टू लिव इन, रहने के लिए। देयर इज़ ऑलमोस्ट नो इन टू द बेनिफिट्स। ठीक है, यहाँ पे करीब करीब इसका कोई अंतिम सीमा नहीं है। टू द बेनिफिट्स डैट साइंस हैज़ कन्फर्म्ड ऑन अस, यानी कि जो लाभ हमें साइंस के द्वारा मिल रहा है उसकी कोई सीमा नहीं है। ऑल द सेम, सभी प्रकार से, द वर्क ऑफ साइंस, साइंस की जो काम है, इज़ नो अनमिक्स्ड ब्लेसिंग, इसमें कोई अनमिक्स्ड नहीं है, कोई मिलावटी चीज़ नहीं है। इट हैज़ क्रिएटेड, इसे बनाया गया है, न्यू प्रॉब्लम्स, या न्यू समस्याओं को, नए समस्याओं को क्रिएट करता है। डैट थ्रीटेन मैन, जो कहीं ना कहीं आदमी को थ्रेटन करता है, डराता है। साइंस हैज़ टू अटेंड टू द प्रॉब्लम्स, यानी साइंस को प्राप्त करना, टू द प्रॉब्लम्स थ्रेटिंग मैन, यानी कि समस्या, पुरुषों की जो समस्या है, ठीक है, डरे हुए मैन की समस्या को अटेंड करना है। इट हैज़ टू टेक इट हैज़ टू टेक अप द प्रॉब्लम्स ऑफ सोशल लाइफ टू, यह जो है सोशल लाइफ, जो सामाजिक समस्या है उसको भी क्या करता है, ये टेकअप करता है। इट हैज़ टू वर्क फॉर फ्रीडम फ्रॉम वार, यह जो है वो इसका कार्य है साइंस का, फॉर फ्रीडम फ्रॉम वार, यानी कि जो लड़ाई है, युद्ध है, उससे हमें आज़ादी दिलाना। एंड वेरियस सोशल एंड इकोनॉमिकल इवेंट्स, अनेकों सामाजिक और इकोनॉमिक जो बुराइयां हैं उससे भी छुटकारा दिलाने का काम करता है। आगे बोला है कि साइंस कैन डील विथ, यानी कि साइंस जो है निपटता है, दिज ह्यूमन अफेयर्स, इन सभी मानवीय जो मामले हैं, अफेयर से, इन सभी से निपटता है। देयर वुड बी हैप्पीनेस, यानी कि खुशियाँ हो सकती हैं, एंड गुड फीलिंग, गुड फीलिंग्स हो सकते हैं, ऑल अराउंड, इसके चारों ओर, इफ़ वी अप्लाइड द साइंटिफिक एटीट्यूड टू ऑल आवर अफेयर्स, यानी कि हम सभी अपने मामलों में अगर हम साइंटिफिक एटीट्यूड को अपनाएं तो जो है गुड फीलिंग्स और हैप्पीनेस जो है आ सकती है। प्रोबेबली कह रहा है कि प्रॉपरली यूजिंग साइंस एंड कल्टिवेटिंग द साइंटिफिक स्पिरिट मैन कैन कंट्रोल हिज डेस्टिनी, यानी कि जो व्यक्ति साइंस का प्रॉपरली तरीके से यूज करता है, एंड कल्टिवेटिंग द साइंटिफिक स्पिरिट मैन, और जो साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक तरीके से कोई भी चीज़ करता है तो वो कंट्रोल कर सकता है हिज डेस्टिनी, उसके डेस्टिनी को। तो इस तरीके से हमने पूरा पढ़ा कि इसमें साइंस के बारे में बताया है कि साइंस जो है हमारे जीवन के हर जगह पे शामिल हो चुका है। ऑलमोस्ट ये हमारे जो है करीब करीब ये बहुत ही बेनिफिट देता है। ठीक है, ये इसमें कोई मिलावटी चीज़ नहीं होता है। साथ में ये भी बताया है कि ये हमारी नई समस्याएं जो होता है उसको उत्पन्न करता है और डराता भी है। ठीक है, साथ में ये भी बताया है कि यह हमारे लिए काम करता है। ठीक है, वर्क फॉर फ्रीडम फ्रॉम वार, वेरियस सोशल एंड इकोनॉमिक एवल्स, यानी कि जो सामाजिक और आर्थिक जो बुराइयां हैं उसके लिए भी ये काम करता है। साइंस जो है निपटता है, ठीक है, अनेकों ह्यूमन अफेयर से, मानवीय जो इंसानों के जो मामले हैं अनेक प्रकार के, उससे निपटता है। ठीक है, कह रहा है कि देयर वुड बी हैप्पीनेस एंड गुड फीलिंग, अच्छे हैप्पीनेस आती हैं, ठीक है, और गुड फीलिंग्स आता है अगर हम साइंस को जो है अच्छे तरीके से अपने मामलों में क्या करें, यूज करें। ठीक है, इस तरीके से सारी बातें दिया है। तो आपको करना क्या है, इस पूरे को वर्ड को जो है काउंट कर लेना है, कितने नंबर का कितना ये वर्ड है, सभी को काउंट कर लेना है 1 बाई 1 करके। ठीक है, जब सभी को काउंट कर लेंगे तो शायद ये मिलेंगे आपको। देखिए यहाँ पे हमने लिख रखा है टोटल 117 ठीक है, यानी कि 117 वर्ड हैं। ठीक है, अब 117 वर्ड है ना, तो इसमें करना क्या है, आपको 3 से भाग देना है, लगभग 48 के करीब पहुँचेगा। ठीक है, 48 नहीं, ठीक। तो इस तरीके से वर्ड्स इन प्रेसिज लिखा हुआ है, 48 में मतलब किया हुआ है हमने, 48 में बनाया हुआ है, वो बात हमने लिख रखा है। ठीक है, तो लगभग इसके 3 से भाग दे के जो है इसके करीब तक पहुंचना होता है। तो तितरी के 9 और 2 बचेगा।
ठीक है, और 3 नवा 27, 39 40 इस तरीके आएगा। ठीक है, मतलब वहीं 40 45 के बीच में होना चाहिए, लेकिन हमने इसके अंदर 48 वर्ड रखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 3 से भाग देना है, सबको काउंट करके 3 से भाग दीजिएगा तो लगभग 40 के अप्रॉक्स में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको काउंट करके भाग देना है। अब देखिए, सबसे पहले जब भी आप लिखिएगा तो उसका टाइटल देना होता है। तो इसके अंदर जो हमने पढ़ा है साइंस, साइंस के बारे में पढ़ा है, साइंस कैसे हमारे लिए अभिशाप है और कैसे हमारे लिए वरदान है। तो वहीं लिखा है साइंस एज अ बोन और कर्स। बोन माने होता है वरदान और कर्स माने होता है श्राप, यानी कि विज्ञान वरदान और अभिशाप दोनों है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा, ठीक है, कि अगर इसका गलत उपयोग करेंगे तो ये हमें डराता धमकाता है, सही उपयोग करेंगे तो हर मामले में ये हमारे लिए उपयोगी है। ठीक है, तो इसी के बारे में है। टाइटल दे देंगे तो टाइटल आप दे दीजिएगा तो इसी के लिए आपको मिलेंगे 2 नंबर। ठीक है, बाकी इसके बारे में लिख देना है। ठीक, तो उसके लिए भी आपको क्या करेंगे, मिल जाएंगे 2 नंबर, तो मिलेंगे टोटल 4 नंबर। तो इसी तरह से आपको करना है। तो देखिए, जैसे लिखा हुआ है, प्रिसाइज किया हुआ है यहाँ पे कि साइंस प्रूव्ड बी अ बोन और कर्स टू मैनकाइंड, यानी कि जो विज्ञान है वो साबित हो रखा है। ठीक है, अब वरदान और अभिशाप टू मैनकाइंड, मानव के लिए। इट हैज़ मेड आवर लाइफ वर्थ लिविंग, ठीक है, विथ इट्स वेरिएट इन्वेंशन, यानी कि यह हमारे जीवन को वर्थ लिविंग बनाता है अनेकों इन्वेंशन के द्वारा। बट हैज़ क्रिएटेड सेम न्यू प्रॉब्लम्स, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी एक नई समस्या को भी क्रिएट करता है। बाई कल्टिवेटिंग अ साइंटिफिक एटीट्यूड एंड द प्रॉपर यूज ऑफ साइंस, अगर हम प्रॉपर यूज करें साइंस का तो मैन कैन इरिडेक्टेड वार्स एंड अदर सोशल एंड इकोनॉमिक इवेंट्स, तो मैन जो है ना इरिडेक्ट कर सकता है, माने समाप्त कर सकता है वार्स को, युद्धों को, एंड अदर सोशल एंड इकोनॉमिक इवेंट्स, और जितने भी सामाजिक और क्या है आर्थिक बुराइयां हैं इसको भी ख़त्म कर सकता है अगर हम साइंस का जो है सही तरीके से उपयोग करें। तो बस इतना ही हमें लिखना है। ठीक है, इतना लिख देंगे तो आपको मिलेंगे कितना नंबर, 2 नंबर, बहुत अच्छे तरीके से मिलेंगे। तो हमने क्या किया, उसी पैराग्राफ का कुछ लाइन जो था और कुछ अपने से ऐड करके क्या किया है, हमने लिख रखा है। तो इस तरीके से आप करिएगा तो आपको मिलेंगे क्या, 2 नंबर। तो इसी तरीके से आपको जो है प्रेसिज आपके एग्ज़ाम में जो है बनाना है। ठीक, करना कुछ नहीं है, बस आपको एक टाइटल देना है, बहुत अच्छा टाइटल, उसको समझ के पढ़ लीजिएगा कि आखिर किसके बारे में चर्चा चल रही है। तो पढ़ने के बाद आपको पता चल ही जाएगा। तो आपको क्या है, एक टाइटल मिल जाएगा, टाइटल लिख देना है और टाइटल लिख के फिर उसी को समराइज़ कर देना है, प्रिसाइज कर देना है। ठीक, तो इस तरीके से आप बनाइएगा तो आपको मिलेंगे 4 नंबर। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, ठीक, कि कैसे आपको बनाना है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज लाइव क्लास नहीं चल पाया, ठीक, नेटवर्क इशू की वजह से, तो हमने सोचा कि एक बहुत ही अच्छा वीडियो अपलोड कर दे। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।